आज मैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कोशिका, सूक्ष्मदर्शी, पादप कोशिका प्लांट सेल, जंतु कोशिका एनिमल सेल और जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो जिस तरह से घर में दीवार है, और दीवार क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, और एक एक ईंट जुड़ के क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। 4 दीवार से और छत से मिलके कमरा बनता है, और इस प्रकार से एक एक कमरे से पूरा बिल्डिंग बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में क्या किया, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कार्क के टुकड़े का अध्ययन किया। कार्क क्या चीज़ होता है? कार्क पेड़ों की छाल से बनता है। पेड़ों की छाल से प्रकार का पदार्थ बनता है, या ये कहिए कि कार्क क्या कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों की छालों से प्राप्त होता है। तो उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो क्या देखा कि उसमें बहुत से मधुमक्खी के छत्ते के समान रचनाएं पाई गईं, ऐसे। ठीक, तो ये जो छत्ते के समान रचनाएं पाई गईं, इस प्रकार से इसका उन्होंने नाम रखा सेल। सेल मीन्स होता है कंपार्टमेंट, या एक जैसे एक कंपार्टमेंट के रूप में, या उसे हम सेल कहते हैं, कोशिका। इस रूप में उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को देखा था। सेल मीन्स होता है ए लिटिल रूम। सेल मतलब क्या होता है? सेल एक लैटिन भाषा का शब्द, इसका नाम है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, या मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस प्रकार से रचनाओं को देखा। ठीक, और उसका नाम उन्होंने सेलुला रखा। सेलुला माने सेल, सेल माने कोशिका। फिर तो कोशिका क्या चीज़ होता है, इसके बारे में ध्यान से देखिए। कोशिका, द सेल। कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या चीज़ है? सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जिस प्रकार से अभी मैंने बताया कि इससे कमरा क्या होता है, एक एक दीवार से मिलके एक बनता है, दीवार एक एक ईंटें से मिलके दीवार बनता है, और दीवारों से मिलके क्या बनता है, पूरा कमरा बनता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना रहता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनता है, पूरा जीवधारी बनता है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से क्या होता है, कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक मीन्स टिश्यू। ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग मीन्स आर्गन। अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है। तंत्र मीन्स क्या होता है, सिस्टम। और इससे क्या बनता है, जीवधारी बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से एक एक ईंट से दीवार बनता है, दीवारों से एक कमरा बनता है, कमरे से पूरा बिल्डिंग बन जाता है। इसी प्रकार से जीवधारी में क्या होता है, कोशिका से ऊतक, सेल से टिश्यू, ऊतक से अंग आर्गन, और आर्गन से सिस्टम तंत्र, और क्या बनता है, जीवधारी। इस प्रकार से सिस्टम या तंत्र से क्या बनता है, जीवधारी का निर्माण होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से क्या किया था, कार की कोशिका में कोशिका सेल की खोज की। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। तो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान क्या चीज़ है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, उसके विभिन्न अंगों के कार्य, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो फिर सुन लीजिए
कि कोशिका सभी जीवधारियों में पाया जाता है, और सभी जीवधारियों का क्या है, उनके शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मीन्स क्या हुआ, स्ट्रक्चरल, और क्रियात्मक क्या हुआ, फंक्शनल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे एक कोश की जीव हो चाहे बहुकोश की जीव हो, सबका शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन हम कोशिकाओं को आँख से नहीं देख सकते। कोशिकाओं को देखने के लिए क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो साधारण सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो। तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझाया गया है। तो कोशिका का अध्ययन कैसे करते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही संभव है। अब यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया है। ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है, बेस, आधार, ये पूरा स्टील का बना होता है। लेकिन इस समझाने के उद्देश्य से क्या किया गया है, कई कलर का बनाया गया है। मूलतः किसका बना होता है, स्टील का। तो नीचे बेस है, आधार, ये यू आकार का होता है, इसी पे पूरा माइक्रोस्कोप टिका होता है। जो आधार है, इसके ऊपर देखिए मंच बना हुआ है, स्टेज। मंच पे जिस चीज़ को हमें देखना होता है उसको स्लाइड होता है। तो स्लाइड ऐसे होता है, कैसे, स्लाइड ऐसे होता है, ये बना होता है, कांच की स्लाइड होती है। और ऐसी छोटी छोटी रचना पाई जाती है, कहते हैं हम कवर स्लिप। ये है स्लाइड, और ये क्या है, कवर स्लिप है। ये है स्लाइड, इसको लिख दे रहे हैं, क्या है, स्लाइड। ये स्लाइड है, और ये क्या है, कवर स्लिप है, कवर स्लिप। तो जो स्लाइड है, इसके ऊपर क्या करते हैं, पहले ग्लिसरीन रख देते हैं, ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन के ऊपर इसको देखना हो तो उसको रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, स्लाइड के ऊपर एक बूंद ग्लिसरीन रखते हैं। उस ग्लिसरीन के ऊपर जिस वस्तु को देखना होता है उसको रख देते हैं, और उसको क्या करते हैं, कवर स्लिप से ढक देते हैं, जिससे इसमें धूल मिट्टी आदि ना जाने पाए। ये जो स्लाइड है, इसको हम यहाँ सूक्ष्मदर्शी के मंच पे रख देते हैं, और इसको क्लिप से दबा देते हैं। तो ये मंच हुआ, स्टेज से कहते हैं, ये क्या है, मंच, स्टेज। और यहाँ पे स्लाइड को रख के उसको क्या करते हैं, जो मटेरियल या पदार्थ है, चाहे वो कोशिका ही हो, उसको यहाँ क्लिप लगा रहा था, क्लिप से इसको दबा देते हैं, जिससे कि हिलने ना पाए। यहाँ देखिए, यहाँ मंच के ठीक नीचे एक संघनक कंडेंसर लगा होता है, जो क्या करता है, प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रण करता है। और उसके नीचे देखिए, यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ, शीशा, जो प्रकाश को क्या करता है, ये ऊपर की तरफ फेंकता है, जिससे यहाँ पे उचित मात्रा प्रकाश की मिले। आगे देखिए, ये जो रचना है, इसे कहते हैं भुजा आर्म्स। इसको भुजा को पकड़ के क्या करते हैं, इसको उठाया जाता है, किसको, सूक्ष्मदर्शी को। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, इसे कहते हैं यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस। ये नोज पीस है, इसे क्या कहते हैं, नोज पीस। और नोज पीस में क्या लगा रहता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए आप, तो यहाँ पर दो पेंच लगा हुआ है। एक को कहते हैं स्थूल समायोजक, कोर्स एडजस्टमेंट, और एक को क्या कहते हैं, सूक्ष्म समायोजक, फाइन एडजस्टमेंट। तो कोर्स एडजस्टमेंट को घुमा करके लगभग ये देखा जाता है कि वस्तु दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही है। इसको घुमाने से अगर वस्तु दिखाई पड़ रही है, तब क्या करते हैं हम, सूक्ष्म समायोजक, फाइन एडजस्टमेंट से उसको और साफ कर देते हैं। ये दोनों पेंच हैं, ध्यान दीजिए, मेन पेंच हैं दोनों। एक है स्थूल समायोजक, कोर्स एडजस्टमेंट। तो इससे हम क्या ये देखते हैं कि वस्तु क्या हो, दिखाई पड़ने लगे, थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप। जब वस्तु दिखाई पड़ने लगता है तो क्या करते हैं हम, फाइन एडजस्टमेंट से उसको ठीक कर देते, इससे वस्तु क्या हो, साफ दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए बना हुआ, ये है देहनल का बॉडी ट्यूब। इसमें भी एक लेंस पड़ा होता है, और उसके ऊपर होती है नेत्रिका, आई पीस। तो आई पीस में विभिन्न शक्ति वाले लेंस को लगाकर क्या करते हैं, हम वस्तु को देखते हैं, जिससे वस्तु का सही आकार दिखाई पड़े। तो ये देखिए पूरा माइक्रोस्कोप है, ये है नेत्रिका, इसमें लेंस लगाते हैं कई तरह के पावर के। ये है इसका देह बॉडी ट्यूब, ठीक। इसमें है आर, ए बॉडी ट्यूब है पूरा, ठीक। ये क्या है, ये बॉडी ट्यूब है देह नलिका। और ये क्या, इसकी भुजा है, जिसको पकड़ क्या करते हैं, इसको उठाया जाता है।
यह स्थूल समायोजक और सूक्ष्म समायोजक। इससे क्या करते हैं हम इसको ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बस साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि नहीं दिखाई पड़ रही है। ये है नोज पीस, इसमें क्या होता है, अदृश्य लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, ये मंच है, यहाँ पे जो स्लाइड है, यहाँ बना के दिखाया गया स्लाइड, और यहाँ पे कवर स्लिप है, तो जिसको देखना होता है उस स्लाइड पे रख के और कवर स्लिप से ढक करके देखते हैं। ठीक, ये हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पूरा ये है अध्ययन। यहाँ पे है कोशिकाओं की आकृति एवं परिमाप, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं और उनका आकार भी अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, कुछ अंडाकार होती हैं, कुछ नलिका रूप होती हैं, कुछ जाल के समान होती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कोशिकाओं का आकृति, शेप और उसका परिमाप, आकार, साइज कैसा होता है। तो यहाँ देखिए, ये लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल है। ये लगभग गोलाकार होता है और चपटा होता है। यहाँ देखिए, ये है पेशी कोशिकाएं हैं। तो पेशी कोशिकाएं स्मूथ मसल सेल, चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं। ये इस तरह की होती हैं, दोनों तरफ पतला होता है, बीच में थोड़ा चौड़ा होता है। इसे कहते हैं तर्करूपी। यहाँ देखिए, ओवम अंडार कोशिका है, इसमें ये गोलाकार होता है, न्यूक्लियस पाई जाती है, इसी तरह स्पर्म सेल ये है। यहाँ पर देखिए नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका देखिए ऐसे किस तरह से बेलनाकार लंबवत है। यहाँ पर क्या है, वृक्षाभ, डेंड्राइट। ये बच्चे छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये है कोशिका का साइटन, ये है तंत्रिकाक्ष, एक्सन, ये है इसका केंद्रक। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। ध्यान देने की बात है कि मनुष्य के शरीर में क्या है, तंत्रिका कोशिका या नर्व सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। यह है वसा कोशिका, फैट सेल। ठीक, यहाँ पे फैट जमा है, वसा जमा हुआ, और यहाँ पर क्या है, केंद्रक है। तो यह है विभिन्न आकार प्रकार की कोशिकाएं जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, क्या है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न आकार प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक, कोशिकाओं का व्यास लगभग 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। इनका व्यास क्या होता है, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। अब आगे है कोशिका का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो कोशिका के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे बना लेंगे चार्ट। ठीक, यहाँ लिखेंगे कोशिका सेल। तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है झिल्लियों से घिरा हुआ, बाहरी आवरण कह सकते हैं इसको। ये कोशिका को जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये चीज़ है। फिर जीवद्रव्य है और रिक्तिका है। आउटर मेम्ब्रेन है माने बाहरी, कोशिका की बाहरी झिल्ली। तो बाहरी झिल्ली में जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल, उसमें सबसे बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाया जाता है। और कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इसके हम थोड़ा सा आगे देख लें, फिर पढ़ेंगे। देखिए, ये है प्लांट सेल, पादप कोशिका। क्या है, पादप कोशिका, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल देखिए ऐसे है। और ये क्या है, एनिमल सेल है, जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका एनिमल सेल है। ठीक, और ये क्या है, पादप कोशिका, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में देखिए क्या विशेषता है। यहाँ पर प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए इसका जो आउटर कवरिंग है बाहर की तरफ, ये जो यहाँ पे नीले रंग में दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है। और ये दूसरा प्लांट सेल है, ये अलग प्लांट सेल है। यहाँ पे दूसरा प्लांट सेल है, ये देखिए, ये भी प्लांट सेल है। ये मेन प्लांट सेल देखिए, ये चीज़ है, ठीक ना, ये वाला पोर्शन एक प्लांट सेल है। ये क्या है, उससे जुड़े हुए दूसरे प्लांट कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं हैं। तो मुख्य पादप कोशिका ये है। और ये क्या है, उस मुख्य पादप कोशिका जुड़ी हुई दूसरी पादप कोशिकाएं हैं जो यहाँ पे दिखाई पड़ी हैं। तो जो पादप कोशिका का जो मुख्य भाग है, ये चीज़ देखिए क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
तो सेल वाल देखिए, ए वाला पोर्शन, चाहे ए वाला पोर्शन हो चाहे ए वाला पोर्शन, ये क्या चीज़ है? पादप कोश का प्लांट सेल वाल है। यहाँ पर देखिए, इसको वैसे दिखा दें, ए वाला, ये जो नज़दीक वाली कोशिका का पादप कोशिका भित्ति है, और इस वाली कोशिका जो मुख्य पढ़ा रहे हैं हम, उसकी क्या है? पादप कोशिका भित्ति है, प्लांट सेल वाल है। ठीक, ये है प्लांट सेल वाल, पादप कोशिका भित्ति। अभी इसके बारे में हम फिर से विस्तार में पढ़ेंगे। ये दोनों कोशिका भित्ति है। अब देखिए यहाँ पे प्लांट सेल वाल, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इसके नीचे देखिए, थोड़ा विस्तार में आप देखिए तो यहाँ बना है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे लाल रंग में दिखाया गया है। तो पादप कोशिका के नीचे क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, उसके बाद फिर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो क्या पाया जाता है? सीधे यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर तरफ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके बाद फिर प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली के नीचे का जो पदार्थ है, ये कहा जाता है जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य में देखिए कोशिकांग पाए जाते हैं बहुत सारे। देखिए यहाँ पे क्या है? केंद्रक, तो बीच में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। केंद्रक से जुड़ा हुआ क्या पाया जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जाल के समान रचना बनाता है। ये देखिए क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये पूरा कोशिका में फैला हुआ रहता है। आगे है गाल्जी का, गाल्जी बॉडी। यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए पादप कोशिका में जगह जगह हरे रंग का क्या होता है? हरित लवक। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक में पाया जाता है पर्णहरिम, क्लोरोफिल। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पर्णहरिम। तो इसी हरित लवक के कारण क्या होता है? पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके नाते? पौधे में पत्ती का रंग हरा क्यों हो जाता है? पूछा जाता है प्रश्न, क्या कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने के कारण उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरिम, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। अब देखिए प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें क्या होता है? रिक्तिका रस भरा होता है। इसमें भरा हुआ जो द्रव है, जरूरत पड़ने पर पौधे के काम आता है। और ये पूरा जो रचना है, जो द्रवीय रचना, उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये हुआ पादप कोशिका की रचना। इसमें मेन चीज़ देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, और दूसरे कोशिकांग केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। ये क्या है? पादप कोशिका है। ठीक ना? जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो आप लकड़ी देखते हैं क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये हुआ प्लांट सेल। आगे है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में देखिए, एनिमल सेल का आकार अनियमित होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो एनिमल सेल है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। इसकी बाहरी कला को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। किसी किसी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अंगुली के समान रचना बनाती है। सब में नहीं, किसी किसी कोशिका में। इसको कहते हैं सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाई। लेकिन ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। किसी किसी कोशिका में माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। एनसीईआरटी बुक में माइक्रोविलाई बना हुआ है। यहाँ देखिए प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए पूरे पदार्थ में देखिए क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या है? कोशिका द्रव्य। और फिर ये सब कोशिकांग हैं। अब यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। लाइसोसोम है, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ये है तारक का सेंट्रोसोम। यहाँ पर देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जाल के समान रचना बनाता है। बीच में देखिए केंद्रक है। केंद्रक में क्या है? बाहर की तरफ केंद्रक कला। यह है क्रोमेटिन धागे, जो जाल के समान है। यह है बीच में नीला सा, इसे कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे जो द्रव भरा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक कला, क्रोमेटिन धागे, यह है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस।
और ये जो द्रव भार से कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आगे यहाँ देखिए है गाल्जी का, गाल्जी बॉडी कहते हैं इसको। जगह जगह राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ अंतःपर्दीय जालिका के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे जंतु कोशिका में भी क्या होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं अथवा रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। ये रिक्तिकाएं भी बहुत छोटी छोटी होती है, अथवा देखिए यहाँ पे रिक्तिका है, ऐसे रिक्तिका पाई जाती है छोटी छोटी, अथवा रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में क्या होती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। एक या दो क्या होती हैं, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जंतु सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, यहाँ पे कोशिका भित्ति सेलवाल पाया जाता है सबसे बाहरी तरफ। ये सेलवाल कड़ा और मजबूत होता है, इसलिए जो कोशिका भित्ति सेलवाल है किसका बना होता है, सेलोज को। इसी कारण प्लांट सेल रिगिड मजबूत होता है और लकड़ी इसी सेलवाल या कोशिका भित्ति का बना हुआ है। जो सेलोज है, दीमक क्या करता है, सेलोज को पचा जाता है, इसलिए दीमक लकड़ी को खा लेता है। तो ये हुआ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये है जीवाणु बैक्टीरिया कोशिका। तो बैक्टीरिया कोशिका भी एक प्रकार की कोशिका ही है, लेकिन बैक्टीरिया कोशिका को क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप यहाँ देखिए अभी कोशिका के प्रकार कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका देखिए दो प्रकार की होती है। यहाँ लिखेंगे कोशिका सेल, और ये दो प्रकार का हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, उसमें डीएनए के चारों तरफ कोशिका झिल्ली, डीएनए अब क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यहाँ देखिए, यहाँ केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाया जाता है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन जीवाणु कोशिका में जो केंद्रकीय पदार्थ है न्यूक्लियाइड, इसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसका उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है, जीवाणु दिया है। इसमें जैसे ये है न्यूक्लियाइड, तो न्यूक्लियाइड के चारों तरफ क्या होता है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती। यहाँ पे दूसरे कोशिकांग भी नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ पर देखिए तो कोशिका बना लेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अभी प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे चल के पढ़ाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल। अभी सब बच्चे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखिए आगे, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। इसे पूर्व केंद्र की या असीम केंद्र की भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेष रूप से क्या दिखाया गया है, जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल। इस कोशिका की विशेषता क्या है प्रोकैरियोटिक की, इसमें जो न्यूक्लियाइड, जो डीएनए है, जो बीच में पाया जाता है, इसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें डीएनए जिसे कहते हैं न्यूक्लियाइड, इसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती। इसमें दूसरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी का, अंतःपर्दीय जालिका, ये सब नहीं पाए जाते। यहाँ पर देखिए जीवाणु कोशिका के सबसे बाहर की तरफ रोए के समान रचनाएं पाई जाती, इसे हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। किसी किसी जीवाणु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति के बाहर संपुट कैप्सूल पाया जाता है। ठीक, किसी किसी जीवाणु कोशिका में संपुट से क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका में एक या दो क्या पाई जाती हैं, कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं। फ्लैजेला देखिए, एक क्या है, कशाभिका या फ्लैजेला है, जिनकी सहायता से जीवाणु क्या करता है, गति करता है, मूवमेंट करता है। इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य में देखिए ये है कोशिका द्रव्य। यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। क्या, जो बाहर तरफ जो कवरिंग क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको लिख दें। ये क्या है, इसे कहते हैं
प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, इसका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली कहीं कहीं पे ये मुड़ जाती है, इसे कहते हैं हम मीसोसोम। ये जो प्लाज्मा झिल्ली कहीं कहीं पर क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, क्या कहते हैं, इसको हम मीसोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जो कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जो डीएनए की बनी होती हैं, इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मिड। बीच में क्या है, न्यूक्लियस जो डीएनए का बना होता है। जगह जगह क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 70S राइबोसोम से कहते हैं हम 70S राइबोसोम कहते हैं। किसी किसी जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी कलाएं पाई जाती हैं, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। क्योंकि कुछ जीवाणु कोशिकाएं क्या होती हैं, स्वपोषी होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जीवाणु क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ते हुआ जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका तथा जंतु और पादप कोशिका में अंतर फिर से देख लीजिएगा कि जंतु और पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, अंतःपृथ्वी जाल के सब पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृथ्वी जालिका, गाल्जिका नहीं पाए जाते। जीवाणु कोशिका में न्यूक्लियाइड के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती, अर्थात जंतु और पादप कोशिकाओं में क्या होती है, केंद्रक कला पाई जाती है। ये है जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। अभी सब बच्चे जीवाणु कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जंतु और पादप कोशिका जो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तभी आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय आदि कोशिकांग नहीं होते, जैसे आपने यहाँ पे जीवाणु कोशिका में देखा था। यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसा कि आपने जंतु और पादप कोशिका में देखा। इस कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। नेक्स्ट अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका वैक्यूल नहीं पाया जाता, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका जैसे किसमें, पादप कोशिका में बड़ी एवं जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं अथवा रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। जैसा देखिए अभी यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक से जीवाणु कोशिका है, इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ देखिए पादप कोशिका, तो पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो नहीं पाई जाती और पाई जाती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट को जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, जैसे ठीक ना। और जो यूकैरियोटिक कोशिका उसमें कोशिका विभाजन सूत्री या अर्धसूत्री प्रकार का होता है। फिर से देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का एमाइटोटिक टाइप, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन सूत्री, माइटोटिक या अर्धसूत्री प्रकार का मियासिस टाइप होता है। तो यहाँ पे माइटोटिक या मियाटिक डिवीजन होता है, यहाँ पे ए माइटोटिक डिवीजन होता है। इसे कहते हैं असूत्री प्रकार का। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसका उदाहरण देख लीजिए, किसका, प्रोकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक उदाहरण क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ब्रूगिन, एल्गी और माइकोप्लाज्मा है। और यूकैरियोटिक उसका उदाहरण क्या है, कवक, प्रोटिस्टा माने इसमें अमीबा, पैरामीशियम आता है। ये सब सभी जंतु और सभी पादप कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब सब बच्चे देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अभी सब बच्चे फिगर में देखे थे दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ बना लेंगे
पादप कोशिका, यहाँ पे जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में लवक प्लास्टिड पाया जाता है, जो क्या होता है, हरित लवक या आवरणीय लवक होता है। इसमें जंतु कोशिका में लवक या प्लास्टिड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, सब बच्चे देखे भी हैं। जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में भोजन प्रायः मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित होता है, और जंतु कोशिका में भोजन प्रायः ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये दोनों में एक प्रमुख अंतर ये भी है। पादप कोशिका में तारक का सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में तारक का सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, पाया जाता है। तो मेन अंतर, सबसे मेन अंतर क्या है कि सभी पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये मेन अंतर है। कुछ बच्चे नोट भेजने के लिए कह रहे थे, तो यहाँ पर देखिए नोट को मैं भेज दे रहा हूँ।